कैंडिडेट जितेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, युवा हैं और आपके विधायक बनने जा रहे हैं। स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए हैं आप, गर्मी है, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है? आपने जो मेरा वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो देखा? आप देखिए, हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ वोटर हैं और 29 लाख फर्जी वोट। ब्राजील की औरत, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार आता है। एक बूथ में 100 बार एक ही वोटर का नाम, फोटो, 500 लोग, 500 वोटर एक घर में रहते हैं और जब हमने किसी को वहां भेजा, घर में कोई नहीं। बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता एक वोट उत्तर प्रदेश में डालते हैं और दूसरा वोट हरियाणा में डाला। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। इसका हमने साफ सबूत देश के सामने रखा। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी।
भाइयों और बहनों, आपको समझना है कि वोट चोरी क्यों होती है। सबसे पहले इस संविधान में लिखा है, यह अंबेडकर जी का संविधान है, यह फूले जी का संविधान है, यह गांधी जी का संविधान है, यह बुद्ध भगवान का संविधान है, नारायण गुरु जी का संविधान है, बसवना का संविधान है। इसमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। इस आवाज को कुचलने के लिए, अदानी अंबानी की मदद करने के लिए, आपका धन लूटने के लिए ये वोट चोरी करते हैं। और मैं इनसे कह रहा हूं, बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो, बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो। इलेक्शन कमीशन वाले, आप लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिहार की जनता आपको यहां पे वोट चोरी नहीं करने देगी, खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी, मगर वोट नहीं चोरी होने देगी। भाइयों और बहनों, अमित शाह आते हैं, बिहार में भाषण देते हैं और कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ में बीजेपी की सरकार, नीतीश जी की सरकार ने जमीन दी, बिहार की जमीन दी। तो उद्योग के लिए जमीन नहीं है, युवाओं के लिए जमीन नहीं है, रोजगार के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों के लिए जितनी भी जमीन चाहिए, बीजेपी के लोग, नीतीश जी वो जमीन देने को तैयार है। भाई और बहनों, आप हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, लद्दाख जाओ, अरुणाचल जाओ, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, आप कहीं भी चले जाओ, आपको बिहार का युवा मिलेगा, सड़क के किनारे मिलेगा। क्या करते हुए मिलेगा? मजदूरी करते हुए मिलेगा। नीतीश जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आ जाओ भैया, अंबेडकर जी की फोटो आ जाओ। देव, ये अंबेडकर जी की फोटो है, ये इनका संविधान है, इसी पर आक्रमण हो रहा है। इनकी सोच पर क्यों हो रहा है? वोट चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आपका धन, आपकी जमीन, आपके अस्पताल, आपके स्कूल और कॉलेजेस, आपकी रेलवेज अदानी जैसे लोगों को देना चाहती है। आपका धन आपसे छीनकर उनको देना चाहती है। भाइयों और बहनों, अपने सेल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना लिखा है। जूता देखिए, मेड इन चाइना। शर्ट देखिए, मेड इन बांग्लादेश। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे उद्योग बंद किए हैं। वो चाहते हैं कि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे, आपके जेब से पैसा निकले, अदानी और अंबानी की जेब में जाए और चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को फायदा हो। और हम चाहते हैं कि बिहार का युवा आज से 5-7 साल बाद अपने फोन के पीछे देखे और वहां पे लिखा हो मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो।
आपको देश का मजदूर नहीं होना चाहिए, आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए, आपकी फैक्ट्रियां होनी चाहिए, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए। यहां पे आप मखाना उगाते हो, अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो मेहनत करते हैं, जो तालाब में जाकर मखाना बीनते हैं, जिनको बीमारी होती है, जिनके हाथ सड़ते हैं, उनको उस मखाने का फायदा नहीं मिलता, बिचौलियों को मिलता है और अमेरिका की कंपनी को मिलता है। हम चाहते हैं कि किसान को मखाना जो बीनते हैं उनको, बुनकरों को, मजदूरों को उनकी मेहनत का सही फायदा मिले। यह फर्क है। ये लोग अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, हम किसान, मजदूर, बुनकर इनके लिए काम करते हैं, छोटे बिजनेस वालों के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार में हजारों फैक्ट्रियां बने, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे और बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। बिहार के युवा यहां आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मजदूरी करना चाहते हो या रोजगार चाहते हो? आप देखिए, आपके प्रधानमंत्री यहां आए, नरेंद्र मोदी बिहार आए और उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने आपसे बोला कि बीजेपी की सरकार ने डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप रील बना सकते हो, आप रील बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फोटो देख सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। भाई और बहनों, रील बनाने से, इंस्टाग्राम पे फोटो देखने से, सेल्फी लेने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? भाई और बहनों, जब आप सेल्फी लेते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो पैसा जियो का बनता है, बिहार की जनता का नहीं बनता है, अंबानी का पैसा बनता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की, आपसे कहते हैं आपको हमने इंस्टाग्राम दिया, डेटा का दाम कम किया। अब सच्चाई सुनिए, ये इंस्टाग्राम जो है, ये रील जो है, ये फेसबुक जो है, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। ये सारे के सारे 21वीं सदी का नशा है, नया नशा है, ये 21वीं सदी का नशा है। सही बोल रहा हूं? और प्रधानमंत्री आपको